हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए, अब हमने जो चैप्टर नंबर 3 फिनिश कर चुके हैं और अब हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको बेसिक से एडवांस लेवल पे हम बिल्कुल इसे समझेंगे। ओके, तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं, आप सभी लोगों ने चैप्टर नंबर 2 आपने क्लास 10th में किया था। चैप्टर 2 का क्या नाम था? पॉलिनोमियल। तो चैप्टर नंबर 2 जो हमारा पॉलिनोमियल था उसमें क्या दिया हुआ था? आपके पास कोई px दिया हुआ था। px मतलब हमारा पॉलिनोमियल x वेरिएबल के साथ में। तो क्या दिया होता था? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये क्या है? दिस इज पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है और इसकी जो डिग्री कितनी है, डिग्री मतलब समझ रहे हैं आप? डिग्री मतलब इसकी जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर, वो कितनी है? 2। जब हाईएस्ट पावर जो हमारे पास बच्चे जब 2 हो जाती है, जब इसको डिग्री बोलते हैं, अगर वो 2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? दिस इज द, अगर हम इसको नाम दें तो कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखिएगा, अब कैसे ये पॉलिनोमियल हमारा इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले समझिए, अगर ये हमारे पास क्या है? दिस इज द पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल कैसा? 2x स्क्वायर, जिसकी डिग्री कितनी है? जिसकी डिग्री हमारे पास 2 है। ओके, अब पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे ही हमने इसको 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखा, तो अब ये क्या बन गया? ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारा। और ये हमारा क्या है? दिस इज द पॉलिनोमियल। दिस इज द पॉलिनोमियल। तो बात समझ में है, डिफरेंस समझ में है? हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके आगे इक्वल टू 0 नहीं होगा। लेकिन हमारे पास अगर इस पॉलिनोमियल के आगे हमने इक्वल टू 0 रख दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू होगी, यहाँ पर x की वैल्यू, अगर हमने x की वैल्यू पुट कर दे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर हमने पुट किया कोई x की वैल्यू, तो इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ हमने समझ लिया, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास इक्वल टू 0 होता है और क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसमें इक्वल टू 0 नहीं होता। क्लियर? तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। ओके, तो बच्चे ये चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से एक्चुअली जो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे अब ये सोचोगे रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, तो वो इसके भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। सपोज आपने सोचा आप एक हॉल, अब हॉल समझते हैं, जहाँ पर कोई फंक्शन हो उसे हम बोल सकते हैं, कोई भी पार्टी हॉल या फिर आप कोई भी फंक्शन हो रहे हैं, तो वो हॉल आप उसमें क्या लगाना चाहते हैं? कारपेट लगाना चाहते हैं, कारपेट बिछाना चाहते हैं। अब आपने एज्यूम किया कि वो 300 मीटर स्क्वायर, मुझे इतना 300 मीटर स्क्वायर मेरा हॉल है। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई कि अभी आपने इसका ना तो कोई डायमेंशन नहीं पता, ना तो इसका लेंथ पता है, ना तो इसका ब्रेथ पता है, ना तो इसका लेंथ पता है, ना तो ब्रेथ। बट किसी एक पर्सन ने बोला कि जो इसकी लेंथ है ना, ये जो लेंथ है वो इसके ब्रेथ से 2 टाइम्स, इसका जो ब्रेथ है, समझ लो, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई से 1 मीटर ज़्यादा है। इसकी चौड़ाई से, ये इसकी क्या हो गई? ये ब्रेथ है, इसकी चौड़ाई से लेंथ 1 मीटर ज़्यादा है। कितना? 1 मीटर ज़्यादा है। तो बस बात बन गया। तो निकालेंगे कैसे? मैं बोला ठीक है, इसकी ब्रेथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है, लेकिन वैल्यू नहीं दे रखी है। हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की जाए तो हमारे पास क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ।
लेकिन ना तो हमें यहाँ पे लेंथ की वैल्यू दी है ना तो ब्रेथ की, बस किसी ने बोला है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 टाइम से 1 मीटर ज़्यादा है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। तो निकालेंगे कैसे, चलिए समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नहीं पता होता है तो मैथ की भाषा में हम क्या करते हैं उसे वो लेट करते हैं। और लेट कैसे करेंगे, लेट द ब्रेथ इक्वल टू एक्स, लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स। तो लेंथ कितनी होगी, मैंने क्या बोला, जो इसका लेंथ है वो ब्रेथ के 2 टाइम से 1 मीटर ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसका 2 टाइम निकाल दीजिए, ब्रेथ कितना था x, तो 2x प्लस 1, क्लियर। 2 टाइम्स ब्रेथ के 2 टाइम से 1 मीटर ज़्यादा है। तो अब आपको पता चल गया इसकी लेंथ कितनी है और ये ब्रेथ कितना है। तो अब एरिया कैसे होगा, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया का लेंथ कितना बच्चे यहाँ पर 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना x। एरिया टोटल कितना था यहाँ पर, एरिया टोटल कितना था 300 मीटर स्क्वायर, मैंने आपको बताया था 300 मीटर स्क्वायर। तो अब बताओ, अब आप लोगों को बोले सर यहाँ पे कैसे आएगा। तो बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा, आपने अलजेब्रा पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 300 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, 300 इक्वल टू यहाँ से क्या हुआ x का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2x के साथ में, फिर x का 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 1x। अब हम इसको उधर भेज देते हैं तो कितना इक्वेशन बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। चलिए तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये अब हमारे पास इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चे इधर से अगर हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मूव किया है तो यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने सॉल्व किया है क्लास 8 में, क्लास 9th में और क्लास 10th में भी हमें अब सॉल्व करना है बहुत सारे क्वेश्चंस को। ओके तो चलिए, तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, बहुत सारे भी मेथड आप सीखेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया तो x की जो वैल्यू आई, अगर x निकाल लिया तो आपने इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके वेरी गुड। तो बच्चे सबसे पहले एक चीज़ बात करते हैं, और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो हमने स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छे से समझना है कि हाँ कहीं पे भी आपको क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहीं पे भी इस क्वेश्चन में रुके ना, क्लियर। तो बहुत लोगों को मानना जाता है कि जो मतलब जो मैथ्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले जो सॉल्व किया गया था उसे कौन सॉल्व किया था, बेबीलोनियन ने। ओके नाम उनका था बेबीलोनियन ने। इन्होंने सबसे पहले जो पहली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की गई थी वो इन्होंने सॉल्व किया था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने 2 पॉजिटिव नंबर उसके वैल्यू लेकर आए थे, मतलब x की जो वैल्यू जैसे यहाँ पे आएगी तो x की 2 पॉजिटिव वैल्यू इन्होंने फाइंड आउट किया था। ओके तो इन्होंने किस तरीके से इक्वेशन बनाया, उन्होंने इक्वेशन ऐसे बनाया था एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। अब ये क्यू क्या है, ये पी एक्स क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें बाद की बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसी के बाद जो ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के मैथमेटिशियन थे यूक्लिड ने भी, उन्होंने भी ग्राफिकल अप्रोच लगा के, जियोमेट्रिकल अप्रोच लगा के इन्होंने कुछ लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट हमारे फिर इसी तरीके से और भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, इसी तरीके से बहुत सारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे एक इंडिया के जो थे ब्रह्मगुप्तन जिनको बोलते हैं, उन्होंने भी एक इक्वेशन को सॉल्व किया था, ठीक है। उन्होंने भी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लिसिट फॉर्मूला यूज़ किया था। उससे भी उन्होंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व किया था। जैसे अभी हमने लिखा ना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 माइनस 300 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को उन्होंने अलग अलग फॉर्मूला से सभी ने अपने अपने इस पर रिसर्च किया और इसको सॉल्व किया। क्लियर बच्चे, हमें फिर मैथमेटिक्स की पूरी हिस्ट्री नहीं जाननी यहाँ पर, बस ये आपको जस्ट बता दिया कि हाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सभी ने अपने अपने टाइम पर क्या किया, इस मैथ को सॉल्व करने की कोशिश की, अलग अलग इक्वेशन को, इसे फॉर्मूला कुछ नए फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश की, जिससे कि आगे के लिए मतलब कि उन्होंने अपने अपने रिसर्च किए उस पर। ओके तो फिलहाल आपको रिसर्च करना होगा बच्चे, वो अभी बहुत टाइम है,
बट अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि हमें बोर्ड की पढ़ाई के लिए अभी ध्यान देना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पर जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल ऑफ x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें वेरिएबल क्या है, x है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल ऑफ x इज ए इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b और c हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर। और ध्यान रहे a की वैल्यू हमारे पास 0 ना हो। अगर a की वैल्यू हमारे पास, तो यहाँ पर हमने देखा कि a, b और c हमारा कैसा होना चाहिए, रियल नंबर, और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों 0 नहीं होनी चाहिए? अगर a की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे बच्चे 0 रख दिया तो ध्यान से देखिए, अगर 0x² प्लस bx प्लस c, तो क्या इसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? नहीं। तो हमारे पास बचा कितना, bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये तो लीनियर फॉर्म में हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कहाँ पे? तो इसलिए बोला गया है यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी उसमें कोई वैल्यू हो जाए वो चलेगा। क्लियर? वेरी गुड। नाउ तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म करें, बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर आपका a, b एंड c ये हमारे रियल नंबर होंगे। ओके, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। कहीं पे भी बच्चे आपको किसी भी तरीके से दिया हो, लेट्स सी इस तरीके से दे रखा है 2x² प्लस यहाँ पे इक्वल टू 7x और प्लस 30, इस तरीके से दे रखा है। तो इस इक्वेशन को कैसे स्टैंडर्ड, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? यस है। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस करेंगे इधर, इसको सारी वैल्यू एक साइड में लेकर आएंगे और इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो जितने भी आपके पास क्वेश्चन होंगे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रखना है। ओके, नाउ तो बच्चे लाइफ में आपको बहुत से जगहों पे, अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे कैसे प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिनको आपको लाइफ में इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा आपको एक केस बताता हूँ। तो जानवी और जीवंती दो फ्रेंड थे। ठीक है, इनके पास टोटल 45 मार्बल थे। कितने मार्बल मतलब समझ रहे हो, कांच की गोलियां। कौन? जानवी एंड जीवंती है, जानवी एंड जीवंती, ये दो नाम हैं। इनके पास, दोनों के पास कितने मार्बल थे? 45। तो दोनों ने जितने भी मार्बल थे इनके पास, दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। मतलब इनके पास टोटल मिला के 45 थे। इनके पास, जानवी और जीवंती के पास टोटल 45 थे, और इनके पास जितने भी मार्बल थे उसमें से मार्बल 5 दोनों ने मार्केट में या फिर रास्ते में खेलते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, इसको खो दिया। अब ये बोला गया है कि अगर जो उनके पास बचते हैं मार्बल, अगर जो इनके पास जो बाकी रिमेनिंग मार्बल हैं, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, इनको गुणा कर दिया जाए, या फिर इनको दोनों को प्रोडक्ट निकाला जाए, तो प्रोडक्ट इनका आता है 124 आता है। ओके, तो बताइए उन्होंने मतलब उनके जो स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो लेट हमारे पास जो जानवी है, जानवी के बाद x है, तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कितना होगा बच्चे? देखिए दोनों के पास मिलाकर कितना था? 45। तो अगर मैं 45 में से माइनस कर दूं x को, तो वही तो उसके पास रहेगा, जीवंती के पास। जानवी के पास x मार्बल था,
तो मैंने 45 में से जानवी वाला माइनस कर दिया, तो जितना बचेगा वही तो हमारे पास जीवंती के पास बचेगा। वेरी गुड। अब क्वेश्चन में मैंने बताया कि इन दोनों ने 5-5 मार्बल अपने खोआ दिए, मतलब उन्होंने गायब, उनके खो गए। तो अब जानवी के पास कितने बचे? जानवी के पास बचे x-5। जितने भी मार्बल थे x में से, उसमें से माइनस हो गया। ओके। और जो जीवंती थी उसके पास कितने बचेंगे हमारे पास? उसके पास तो 45 थे ना, -x, 45 -x था, उसमें से भी इसने 5 खो दिए। जो इसके पास मार्बल थे 45 -x टोटल तो इतने थे, उसमें से 5 खो गए, तो अब कितने बच गए? 40 - x। बात समझ में आई? जानवी के पास आफ्टर जो उनके पास खो गए, खोने के बाद जो मार्बल बचते हैं उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब जो रिमेनिंग मार्बल्स हैं उनके अगर प्रोडक्ट को निकाला जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू आती है 124। ये हमारे पास जानवी के मार्बल, ये हमारे पास जीवंती के मार्बल। क्लियर? अब हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 40x - x² -4 5 4 5 20, तो 200 आ गया, माइनस और माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर, -x², x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर। कुछ गलती हो गया क्या? x 40x, ठीक है, -x² -40 और -5x, यहाँ पे x² नहीं आएगा, -5x, माइनस माइनस प्लस 5x हो गया। और इधर कितना आ गया? 124। सारी वैल्यू एक साइड में, सबको एक साइड में बुला लीजिए बच्चे। तो सबको हमने बुलाया, तो यहाँ पे कितना हो गया? x² सबसे हाईएस्ट पावर, फिर यहाँ पर आया -40x प्लस 200 प्लस का यहाँ -5x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 124। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? x² प्लस माइनस -45x -45x, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया प्लस 324। तो अब ध्यान से देखिए, तो क्या ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया? देखिए x² - 45x स्टैंडर्ड फॉर्म, यस। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और यहाँ से हम फॉर्मूले को, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पे जीवंती के भी क्या करेंगे? ये इनिशियल थे, स्टार्टिंग में इनके पास थे। ये आपका बुक का एग्जाम्पल है, ये आपके बुक का सबसे पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। वहाँ पे जानवी नहीं थी, वहाँ पे जॉन था, बस मैंने यहाँ पे जानवी मैंने बोल दिया। ओके, चलिए। तो ये फिलहाल आपका एग्जाम्पल 1 था, बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना था और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। ओके, तो चलिए आप शुरू करते हैं सीधे सीधे एक्सरसाइज पे। हमारे पास बहुत सारे केसेस दिए रहेंगे, छोटे छोटे केसेस है, छोटे छोटे सॉल्यूशन है, जहाँ पर आपको क्या करना है? उसको चेक करना है कि उसकी वैल्यू या फिर हमारे पास उसकी x की वैल्यू कितनी है। फिलहाल तो आपके पास जो पहली एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ हमें ये चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। सबसे आसान चैप्टर कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल नहीं। अभी बच्चे वो आसान था, वो चला गया। अब जो बचे हैं उसमें से सबसे आसान कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको बताई है वो आपको समझ में आ गई होंगी। बस अब आगे हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले बोले चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये जो भी आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं? तो ये हमें समझना है और इसको बताना है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट।
x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। बच्चे हर जगह पे आपको अब ये सब जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हर क्लास में बताई नहीं जाएंगी, मतलब हर आपको लेक्चर में बताई नहीं जाएंगी कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है। यहाँ पर आपको अंडरस्टूड है कि अगर a प्लस बी आपको दिख रहा है और इसके ऊपर पावर लगा हुआ है तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, कुछ लोगों को क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, जो कि गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर, जहाँ पे भी जैसा आपको लगता है आइडेंटिटी यहाँ पे कुछ लग रही है, हर स्टेप पे देखना है। और वो स्टेप पे कैसे समझ में आएगा, जब आप उसके प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। ओके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करने वाले हैं, a स्क्वायर मतलब पहला फर्स्ट का स्क्वायर प्लस b 1 2 का, यहाँ पे कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 प्लस 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू 2, मतलब b की वैल्यू कितनी है 1, तो टोटल कितना आ जाएगा 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2x प्लस माइनस कितना, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो -6। सारी वैल्यू इधर लेकर आइए क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करना है, +1 प्लस 2x माइनस 2x और यहाँ पर +6। ये यहाँ पर इक्वल टू इधर साइड में कितना था, इक्वल टू इधर कितना था, ये माइनस प्लस में था, इधर आएगा क्या होगा माइनस में, उधर -6 था, इधर आके क्या होगा पॉजिटिव में हो जाएगा। ओके, तो +2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, क्या ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस बिल्कुल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपका x जो है यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू b हमारा 0 हो जाए, c 0 हो जाए वो चलेगा, सिर्फ हमारे पास ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे यस above इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्यों 0 है, यहाँ पर bx क्या सेकेंड वैल्यू दी है, यस है। आप अगर इस तरीके से लिखेंगे प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू क्या है 0, हो गया। ये देखिए ध्यान से, तो हमारे पास यस above इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो हम क्या बोलेंगे, सो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, तो ये हमारे पास कैसा है, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नाउ चलिए सेकंड में देखते हैं, हमारे पास सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और x3 माइनस x, क्या होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -2x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2x। ओके, सारी वैल्यू किधर एक साइड में बुलाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर नेगेटिव था, इधर साइड में क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इक्वल टू 0। -2x कितना हो जाएगा -4x, इंटीजर ध्यान रखिए बच्चे, -2, ये सब अलजेब्रा है आपकी बेसिक सी चीजें। क्या आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है, क्योंकि यहाँ पर x के पावर 2 है, हमें ढूंढना ये है कि x के पावर ये हमारे पास 2 है, अकेला ये भी बच गया इस तरीके से भी, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए, तो होपफुली ये चीज़ समझ में आई होगी आपको।
तो यस हम क्या लिखेंगे, यस above इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. सो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो यस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है. एग्जाम में अगर पूरे नंबर लेने हैं तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा. क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज और बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3. चलिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए. एक्स स्क्वायर, ये थर्ड पार्ट है बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, माइनस 2 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2 का 2 1 जा 2 और x बैठा हुआ है अगर अलग से वेरिएबल. तो माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3. सारी वैल्यू इधर बुलाइए. एक्स स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है. चलिए हम एक बार करके दिखा देते हैं आपको ये, क्योंकि अभी अगर हम सॉर्ट किया तो फिर आपको समझ नहीं आएगा. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, सबको एक साइड में बुला लीजिए. यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, इसको बुलाइए माइनस एक्स स्क्वायर. जो हमारे पास सेम एक्सपोनेंट है, जो सेम वेरिएबल और सेम पावर वाले, उनको एक साथ में बिठाइए. माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स 1x है, माइनस 2x तो कितना हो जाएगा माइनस 3x. इधर कितना था, इसको बुलाइए माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2 और प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस है, कैंसल आउट हो गया. माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 6x प्लस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1 इक्वल टू 0. ये कितना है, माइनस 6 प्लस 5 प्लस 1 है, तो कितना आ जाएगा माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0. ध्यान से देखिए, क्या ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्या आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है. क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो पावर है, इसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है. इसलिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्लियर. कितना था यहाँ पर, माइनस 3 प्लस माइनस, ठीक है. बच्चे यहाँ पे कुछ गलती हो गई, ध्यान से देखते हैं. इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में हुआ तो कितना आना चाहिए था, प्लस. गलती हो गई थोड़ी सी. चलिए थोड़ी सी गलती हो गई, फिर से करते एक बार. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है. एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ, एक्स माइनस 2x माइनस, और कितना आ जाएगा माइनस 2. ओके, इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और माइनस 3. सभी वैल्यू किधर बुलाइए, एक्स स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व होने के बाद कितना हो जाएगा माइनस एक्स और ये माइनस 2 इक्वल टू, इधर कितना होएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस 3. सबको एक साइड में बुलाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और माइनस 2 और प्लस 3 इक्वल टू 0. तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आया माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0.
-3x + 1 = 0। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा पहले गलती हो गई थी, बट अभी हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर क्या आपके पास x के पावर 2 वाली वैल्यू है? नो, तो नहीं है। तो लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पर, द एबव इक्वेशन इज नॉट इन फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0. So given equation is not a quadratic equation, not a quadratic equation. तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। x - 3 2x + 1 = x + 5। मल्टीप्लाई करिए जरा इसका, तो 2x² x का इसके साथ में पहले वाले के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + x - 2 कितना हो जाएगा, -3 × 2 = 6 x + -3 = कितना हो जाएगा, x² + 5x। सारी वैल्यू एक साइड में बुला लीजिए। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2x² ये कितना आएगा, -5x - 3 = x² और +5x। सबको एक साइड में बुलाइए। तो 2x² - x² - 5x - 5x - 3 = 0। 2x² में से एक x² चला गया, कितना बचा, x² -5 कितना हो जाएगा, -10x - 3 = 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है? तो यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पावर इसकी 2 है वो ऑलरेडी इसकी पावर 2 होने की वजह से क्या है, जो वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है, इसलिए हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो क्या लिखेंगे, वही सेम लाइन ये वाली हम यहाँ पे लिख लेंगे। बच्चे एक ही 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, लेकिन अगर एक और 2 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से किया तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे, और उसी एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से नहीं किया तो नंबर आपको नहीं मिल सकते। ओके, तो चलिए नाउ तो लिख सकते हैं यहाँ पर द एबव, आप खुद से लिख लीजिएगा, द एबव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0. सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें हमारे पास पावर 2 नहीं आएगा वो हमारे पास वो इक्वेशन नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाली लाइन हमारे पास सभी इक्वेशन में हम लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दे रखा है, कितना दिया हुआ है, 2x - 1 x - 3 = x + 5 और x - 1। क्लियर है? क्या करें हम, इनका मल्टीप्लाई कर दें। तो 2x² - 2 3 = 6 x - x + 3 = x² - x + 5x - 5। 2 3 = 6x, ठीक है, -x, क्लियर, -x, ठीक है। तो सारी वैल्यू एक साइड में बुला दीजिए। यहाँ पर क्या इक्वल टू, तो इधर बुलाइए। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाए। -7x + 3 = यहाँ पे कितना बचेगा, +4x और -5। x² इधर है, इसको बुलाइए इधर लेफ्ट हैंड साइड में, -x² - 7x - 4x + 3 और +5 = क्या, 0। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इधर हमारे पास राइट हैंड साइड में कुछ बचा ही नहीं, और जब कुछ बचा नहीं तो क्या बचा, 0। ओके, तो 2x² में से एक x² चला गया, कितना, x² -4 -11x और कितना बचेगा, +8 = 0।
तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहां पर x के पावर हमारे पास क्या है? 2। जब हमारे पास x के पावर 2 बचा तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, तो लिखेंगे यस, भाई गिवन इक्वेशन इज इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। राइट, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है। क्या लगने वाला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट, चलिए देखते हैं। तो इसको तो कुछ करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है, प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी मतलब कितना है? 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऑलरेडी हो गया, माइनस 2 2 ज़ा 4x। क्लियर? ये आपके पास आइडेंटिटी लगी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब कितना है? प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab 2 और ab, ए की वैल्यू कितनी थी? x, और बी की वैल्यू कितनी थी? 2। तो 2 2 ज़ा 4, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यू इधर बुलाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इधर माइनस था, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। कुछ यहाँ पे रह गया, एक यहाँ पे ऑलरेडी इधर आएगा माइनस, तो ये वाला, ये फर्स्ट वाला रह गया था। तो कितना हो गया हमारे पास? ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना बचा? प्लस 7x और प्लस यहाँ पे कितना है? प्लस 1 और माइनस 4, कितना आ गई वैल्यू? माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो नहीं, ये नहीं है। क्यों नहीं है? इज नॉट इन क्योंकि ये आपके पास देखिए इसके पावर 2 नहीं है, पावर 2 वाली वैल्यू नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर पावर 2 होती तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। नो गिवन इक्वेशन इज नॉट इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके लिए मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन का बचा के रखा हुआ था, फिलहाल तो मैंने इसको रब कर दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे यहाँ पर कवर हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। अब यहाँ पर एक नई आइडेंटिटी मिल रही है, और वो नई आइडेंटिटी क्या है? x प्लस 2 क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, ये कितना है आपके पास? a प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता है तो बता देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है। तो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। कितना आ जाएगा? x का क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? x की वैल्यू कितनी है? जो पहला वैल्यू वो a, जो मैंने यहाँ पर a लिखा है वो कितना है? x है। तो x को हम क्या करेंगे? पावर 3, पावर 3 मतलब x के क्यूब। b की वैल्यू कितनी थी? 2, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी? x, b की वैल्यू कितनी? 2, फिर कितनी आ गई? a की वैल्यू कितनी? x प्लस 2। क्लियर? अब इसके इक्वल टू में कितना रखना है? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x क्यूब, क्योंकि यहाँ पर कितना है? 2 1 जा 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अभी इसको और भी सॉल्व करना है। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस
3 टू ज़ा 6x और यहाँ पे बचा x प्लस 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब आएगा, सॉरी यहाँ पे 2x क्यूब होगा। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 टू ज़ा 12 x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सारी वैल्यू इधर एक साइड में बुलाइए, सबको वैल्यू इधर लेकर आइए। कितना होगा x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी थी, यस, प्लस 8 था, इधर कुछ है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस 6x स्क्वायर, इधर कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे कितना है 12x, इधर आके क्या होगा प्लस, ये नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। सारी वैल्यू हमने इसको क्या किया, इसको जो भी वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए। कितना बचा यहाँ पर माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ पे कितना था प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, अब कितना बच गया प्लस 14x। इक्वल टू 0। कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, थोड़ा सा देख लीजिए, कितना कहीं गलती तो नहीं होगी, तो वैल्यू आ जानी चाहिए हमारे पास। a प्लस बी का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x क्यूब हो गया माइनस 2x, ओके। a क्यूब प्लस बी क्यूब 2 टू द 4 टू द 3 टू द 6, ओके, और 6 टू द 12x, राइट है। सारी वैल्यू इधर रखी है, प्लस 8x है, ओके। यहाँ पे कितना आ गया 6x स्क्वायर, नाउ सबको इधर बुला लिया, प्लस 12x, और यहाँ पर कितना था, इधर माइनस में था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो गया, ओके। तो सारी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ध्यान से देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 8, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, माइनस क्यों आ रहा है बच्चा, तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास ये जो इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे x के पावर 2 कहीं पे दिखाई दे रहा है, यस, लेकिन यहाँ पे x के पावर कितना है 3, हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 3 है। तो लिखेंगे सो गिवन इक्वेशन इज नॉट इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। होपफुली बच्चे ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन इसका 8th पार्ट। एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब, एक्स माइनस 2 का क्यूब। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, पहले इसको भी बता देता हूँ। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ए माइनस बी इसकी इतनी वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे ए क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6 और माइनस कितना आ जाएगा 6x, और यहाँ पे बचेगा माइनस x माइनस 2, एक्स माइनस ए माइनस बी, बी केवल इतनी ही थी। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये हमारे आइडेंटिटी था, ठीक है। चलिए इसके बाद के आगे स्टेप देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 टू ज़ा 6x स्क्वायर हो जाएगा। टू एक्स 6x माइनस माइनस प्लस 12x,
सारी वैल्यू इधर भी एक साइड में बुला लीजिए, सभी वैल्यू को एक साइड में बुलाइए, कितना आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। चलिए इसको प्लस में इधर रख के क्या होगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब कितना बच रहा है यहाँ पर, कुछ है क्या, एक्स स्क्वायर इधर है नहीं है, कोई भी एक्स स्क्वायर में कुछ भी वैल्यू इधर शायद है, यस यहाँ पर है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर, फिर कितना बचा माइनस एक्स, इधर बुलाइए इसको, ये वाली वैल्यू, ये 3 वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, इसको इधर बुलाएंगे तो कितना होएगा माइनस 12x। अब कितना बचा प्लस 1, और इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वल टू किधर आएगा तो क्या होगा प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास 2x स्क्वायर, 6 में से 2 यहाँ पर 4 गया, कितना 2x स्क्वायर माइनस 13x और ये प्लस 9 इक्वल टू 0। तो क्या इसके हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, यस। गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2, पावर या फिर इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है। डिग्री जिसकी भी हाईएस्ट जो पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है, और जिस भी इक्वेशन की आपके पास जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके बच्चे हो सकता है आपको अगर कहीं पे डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट मेंशन कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना है। बोले रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी आपके पास ये फॉलोइंग सिचुएशन दिया हुआ है इसे हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बस बनाना है, सॉल्व करके वैल्यू नहीं लेकर आनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताना है इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पुट करना है। चलिए तो बोले द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ध्यान से देखिए बच्चे, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ध्यान से समझ के करना है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है आपने बस क्वेश्चन को देखा और सीधे सीधे आंसर स्टार्ट कर दिए, नहीं। सबसे पहले आप अगर 5 मिनट का कोई क्वेश्चन है तो आप उसके 2 मिनट को अपने उस 5 मिनट के क्वेश्चन का 2 मिनट पार्ट कहाँ पे देना है, उस क्वेश्चन की रीडिंग पर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम मुश्किल होती है, बस उस पर क्या है ध्यान देने की बात है। तो आपको ये 2 मिनट इस पर क्या करते हैं, इस पर अपना पूरा का पूरा फोकस इस क्वेश्चन के ऊपर देना है। बस बाकी जो 3 मिनट बचे उस क्वेश्चन को आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दीजिए, बस यही करना है आपको, क्लियर। तो कोई भी क्वेश्चन आपका 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और ये 5 मिनट का कैसे आएगा, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, क्लियर। बोला गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। तो एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। कैसा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर। तो हमें नहीं पता है कि उसका लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, तो हम क्या करें, क्वेश्चन को पहले फिर से पढ़ते हैं। बोला है उसका एरिया तो दे रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। जो इसकी लेंथ है वो 1 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से। पहला क्वेश्चन याद रखिए जो हमने सबसे पहले एग्जांपल किया था 300 मीटर स्क्वायर वाला, सेम वही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। तो लिखेंगे लेट। अब ये चैप्टर बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से सुनिए, इसमें 2 वेरिएबल लेके नहीं करेंगे, लेट लेंथ इक्वल टू एक्स, ब्रेथ इक्वल टू वाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर एक ही हो सकता है, सिर्फ वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है, ध्यान से सुनिएगा। तो लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स मीटर। तो लेंथ कितनी, लेंथ कितना होगा, ध्यान से सुनिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। पहले ब्रेथ का ट्वाइस करिए, फिर उसमें 1 मीटर ऐड कर दीजिए, क्लियर। तो आ गया ये मीटर।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, एरिया बताना है था ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528। तो लेंथ की जगह पे कितना रखेंगे 2x प्लस 1 इंटू दिस इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर नहीं रखना है यहाँ पर, बाद में, क्योंकि इसके क्वेश्चन फॉर्म बनाना है। तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। तो 2x स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है बच्चे, 528 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। तो अब आपसे यही आपके पास सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना है आपको। तो हमें क्या बोला गया, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अच्छा, हमें पता तो करना है, बट हमें यहाँ पे ये नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ ये क्वेश्चन में बोला गया था सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो बच्चे हमें सॉल्व नहीं करना है कि लेंथ कितना है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास सॉल्यूशन, यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे बस। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन में बोला गया इसका इक्वेशन बनाइए बस, ना तो हमें x की वैल्यू पता करनी है, ना तो इसकी लेंथ बताना है कि लेंथ कितना है, ना तो ब्रेथ बताना है। सबसे आसान क्वेश्चन है, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the product of two consecutive positive integers is equal to 306, we need to find the integer। हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन बनाना है बस, क्लियर। तो बोले द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। ध्यान से सुनिएगा, जैसे मेरे 20 है, 20 के बाद क्या मिलेगा 21, 22, 23, ये सब हमारे क्या है, कंसेक्यूटिव है। अगर मैं 20 के बाद का बात करूँ तो कितना है 21, 21 के बाद कौन सा मिला है 22, 21 के बाद कौन सा है 23। तो आपने एक चीज़ पैटर्न देखा इसमें, 20 में प्लस 1 करते हैं तो कितना आ रहा है 22, 20 में सॉरी 20 में हमने 20 में हमने 1 ऐड किया तो 21 आ गया, फिर हमने 21 में हमने 1 ऐड किया तो कितना आ गया 22, फिर 22 में हमने 1 ऐड किया तो कितना आया 23। तो प्लस 1 करने के बाद हमारे पास क्या रहा है, अगला नंबर पता चल जाता है। तो इसको सक्सेसर भी बोल सकते हैं या फिर कंसेक्यूटिव। तो फिलहाल हमें क्या लिखना है, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। तो सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना होगा, उसमें जो भी नंबर होगा उसमें हमें क्या कर देना है, उसमें +1 ऐड कर देना है, +1 ऐड कर देना है। तो ये दो नंबर हो गए, एक x दूसरा कितना हो गया x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, इनका प्रोडक्ट था x प्लस 1 इक्वल टू कितना दे रखा है 306। हम क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 306, वैल्यू इधर इक्वल टू 0 रहेगा, इसको इधर बुलाइए x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। क्या हमारा आ गया, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही करना था, सॉल्व अभी नहीं करना है, अगली एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इसके इक्वेशन को फॉर्म करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम, रोहन की मदर है। ध्यान सुनिएगा बच्चे, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ सकते उतने बार पढ़िए जब तक समझ में ना आए, राइट। बोले द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज की एज के बाद नहीं, उनका अभी प्रेजेंट एज नहीं, 3 साल बाद, जो आज इनका जो एज है आज की एज के बाद नहीं, आज की एज का मल्टीप्लाई नहीं करना है, आज से 3 साल बाद जो एज होगा उस एज को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका एज का जो प्रोडक्ट आता है वो कितना आता है 360। ओके, तो अब हमें क्या करना है, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर है,
तो हर मदर, उसकी मदर्स की एज कितनी हो जाएगी? मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी? बोला गया है कि उसकी मदर से 26 ईयर बड़ी है, उसकी मदर 26 ईयर बड़ी है। आगे की लाइन पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज जो उनका जो एज है उसके 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर एज कितना होगा? आफ्टर 3 ईयर, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी? जो भी आज x है उसमें 3 साल ऐड कर दीजिए। अगर आप बच्चे अगर आज 15 साल के हैं तो 15 ईयर के, तो 3 साल बाद कितने होंगे? 3 ईयर ऐड कर दीजिए, x प्लस 3, 15 15 प्लस 3 इक्वल टू 18 ईयर के होंगे। और कितना हो सकते हैं? तो यहाँ पे रोहन की एज कितनी थी? x ईयर थी, उसमें 3 साल ऐड कर दिया तो x प्लस 3। इसी तरीके से मदर की एज कितनी हो जाएगी? मदर की एज, मदर कितनी थी अभी प्रेजेंट में कितनी है? x प्लस 26, 3 साल बाद कितनी होगी? 3 साल उसको ऐड कर दीजिए, तो x प्लस 29 ये मदर की एज हो गई। और ये किसकी हो गई? ये बेटा जी की, जो बेटा जी हमारे पास जो रोहन जी हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। जो 3 साल बाद जो इनकी एज होगी, इनके एज को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा? 360 आएगा। तो मतलब x प्लस 3 और मम्मी जी, जो मम्मी की जो एज है उसको मल्टीप्लाई करिए 360। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x और 19, 29 3 19 कितना आएगा? 87 इक्वल टू 360। 360 सबको इधर बुला लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस करिए, कितना आ जाएगा? माइनस 273 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, तो ये हमारा क्या बन गया? दिस इज द इक्वेशन। बस इक्वेशन फॉर्म करना था। ओके, चलिए, तो ये भी हमारा पार्ट हो गया। सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना था, सिर्फ इक्वेशन फॉर्म। इससे ज़्यादा आसान एक्सरसाइज और हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड had been less 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more than the cover the same distance। अब इसमें क्या है? कौन सा जादू है? कुछ जादू नहीं बच्चा, सब जादू आपके हाथों में है। ठीक है, सारी जो जादू है आपके वो हाथों में है। बस अपना ब्रेन चलाइए और हाथों से आंसर इक्वेशन बना डालिए। चलिए, तो बोला गया ट्रेन ट्रेवल, कुछ डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 480 किलोमीटर। तो चलिए लिख लेते हैं। सोचिए एक ट्रेन यहाँ से यहाँ तक बी पॉइंट तक जाना है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। बोले किसी सर्टेन स्पीड से ये जा रही है, तो कौन सी स्पीड से जा रही है नहीं पता है, तो हमने क्या लिखेंगे? लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो बताओ बच्चे कितना टाइम लगाएगी? तो टाइम इक्वल टू होता है बच्चे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 480 किलोमीटर थी उसकी ट्रेन की स्पीड। स्पीड थी? नहीं, टोटल डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू होता है टाइम। क्लियर? तो इतना टाइम लगाएगा। तो ये टोटल एक ट्रेन किसी स्पीड से जा रही थी, हमने कहा ठीक है कितने घंटे, सपोज 80 की स्पीड से जा रही थी, तो 6 घंटे में वो पहुंच जाएगी। 6 घंटे में वो पहुंच जाएगी ट्रेन ए से बी डिस्टेंस को कवर करने में। बट क्वेश्चन फिर से पढ़िए। बोला इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो 3 घंटे वो ज़्यादा टाइम लगाती है। तो बताइए बच्चे, तो न्यू स्पीड कितनी हो गई? पहले तो एक्स की स्पीड से जा रही थी, बट अब 8 किलोमीटर उसकी स्पीड क्या हो गई? स्लो। ओके,
तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम आएगा वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थे अब? x माइनस 8। क्लियर? अभी भी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बोले 3 घंटे ज्यादा लगाती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे यहां पर। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहीं पे समझना है। होपफुली ये वाला भी नहीं दिख रहा है। चलिए, तो बोला कि ये जो स्पीड, जो इसकी नई स्पीड है, 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। पहले हम दोनों को इक्वल रखते हैं। 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। एक बात बताइए, ये हमारे पास जब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा थी और ये जब ट्रेन की स्पीड स्लो है, तो टाइम 1 और टाइम 2 की बात करें, टाइम 2 ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? क्योंकि ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई है तो अब ट्रेन और ज़्यादा टाइम लगाएगी। जब ट्रेन स्पीड से जा रही थी तो ट्रेन कम लगाएगी। सोचिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ट्रेन 80 की स्पीड से जा रही थी, 60 की स्पीड से जा रही थी, 480 6 आवर में पहुँच जाएगी। बट 60 की स्पीड से जा रही है तो कितने में आएगा? 8 घंटे लगाएंगे। जब 80 की स्पीड से जा रही थी तो वो 6 घंटे, जब 60 की स्पीड से जाए तो 8 घंटे। जब उसकी स्पीड स्लो हो गई तो ट्रेन ज़्यादा टाइम लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू ज़्यादा आएगी नहीं आएगी? तो बोला था ये 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगाती है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको माइनस कर दीजिए। इस 3 घंटे ज़्यादा आएंगे, इसमें से हमने माइनस कर दिया। क्लियर? अब क्या करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम +3 कर दें। या तो हम क्या करें, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन, क्योंकि ये 3, इसको जो वैल्यू करेंगे तो ये 3 ज़्यादा होगा इस साइड से, तो हमने इक्वेशन को बराबर करने के लिए इससे 3 घंटे को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों यहाँ पे ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये कम टाइम लगा रहा था, इसलिए 3 घंटे इधर साइड में ऐड करना पड़ेगा। चलिए, तो कितना आ गया, 3 + 480 अपॉन एक्स इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। यहाँ पे प्लस है, उधर भेज दीजिए। चलिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख रहे 3 = 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480, क्योंकि इधर प्लस था, ये पूरा का पूरा टर्म उधर जाएगा, अपॉन एक्स। एलसीएम लीजिए, ध्यान से देखिए बच्चे, दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस 8 रहेगा एलसीएम। एक्स माइनस 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। क्लास 8 याद रखिए, क्लास 8 बहुत ज़रूरी था आपके लिए, पढ़ते तो हो बट आया नहीं। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, एक्स का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एक्स का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 480 और एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। सॉल्व कर दीजिए, तो 480x माइनस 480x माइनस कितना आ जाएगा, 8000 800 8 8 64 के 4 8 चौक 32, कितना आया, 32 6 38 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। यहाँ पर कुछ x था, ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 480x माइनस 480x, ये ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर का ये ऊपर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा, -3840, और इधर कितना बचा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख देता हूँ, कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x इक्वल टू -3840। यहाँ पर कितना आ रहा है वैल्यू, उसकी स्पीड स्लो हो गई थी, 480 माइनस
एक गलती यहाँ पर हो रही कुछ माइनस प्लस का, ध्यान से देखते हैं। यस, कुछ गलती हो रही प्लस माइनस की यहाँ पर, ध्यान से देखिए। भी मल्टीप्लाई करिए पहले इसको, 480x माइनस माइनस प्लस माइनस, वेरी गुड, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर x रहेगा, और माइनस माइनस प्लस 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ गया माइनस 8x, और यहाँ पर 3, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 480 माइनस 480, अब कितना बचा यहाँ पर 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आया 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। सारी वैल्यू एक साइड में लेकर आइए, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, क्या किसी वैल्यू से कटिंग हो सकती है? 3 से कटिंग करके देखते हैं, तो 3 से डिवाइड करिए पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाई 3, तो x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24, और माइनस इससे करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 3 8 24, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन गई, ये इक्वेशन आ गई। तो यही हमें इक्वेशन बनाना था और हमने इक्वेशन बना लिया, तो लिखेंगे ये हमारा आपके पास क्या आ गया आंसर, जो भी आपका क्वेश्चन का डिमांड था। तो इस तरीके से हमारी ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, 4.2 एक्सरसाइज करेंगे, जो कुछ हमें इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो होप आपने अच्छे से क्वेश्चन को किया होगा। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप उसे वहाँ पर क्या करेंगे, आप वहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के टाइम पे हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।